खुदाए अजीम कादर मुतलक यसु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है के नाम में आप सब देखने वाले नाज़रीन की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट महवी शहबाज और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज खुदावन के पाक और जिंदा कलाम के साथ करेंगे। खुदा बाप के पाक कलाम में लिखा है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। आमीन। बेशक नाज़रीन, हमारा खुदावन यीशु मसीह जो हम सब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसने हमारी खातिर जान दी, उसने हमारी खातिर कोड़े खाए, उसने हमारी खातिर कांटों का ताज पहना और उसने मौत को कबूल किया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सके। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, खुदावन ने उन्हें बहुत सी बरकतों से नवाजा है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदावन ने उनके वसीला से बहुत से रूहानी काम किए हैं और वो खुदा के साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, गैरत के साथ बल्कि अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और खुदा बाप का पाक रूह का फजल और सलामती वाला हाथ हमेशा उनके साथ है, क्योंकि वो बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और आज के इन्हीं बाबरकत खादिम का नाम है पास्टर फलक शेर साहब। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बरकत पाएंगे। सलाम पास्टर जी। सलाम बेटा, गॉड ब्लेस यू। जी, कैसे हैं पास्टर जी आप? खुदा उनका शुक्र है जी, और आपकी फैमिली? बड़ा फजल है खुदा उनका। जी पास्टर साहब, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप इतनी दूर से आए हैं कि खुदावन आपको बरकत दे। बस ये खुदावन की मर्जी और खुदावन का फजल है, उसकी वजह से सारा कुछ है। जी जी बिल्कुल। तो पास्टर साहब, मैं इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं तो मैं चाहूँगी कि आप दुआ करें ताकि आज के प्रोग्राम के वसीला से हमारे देखने वाले नाज़रीन को बरकत मिले, ताकि आज जो भी कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए, या हम जो भी रूहानी बातें या गुफ्तगू करें उसके वसीला से सिर्फ इज्जत और जलाल हमारे खुदा यीशु को मिले। तो पास्टर साहब प्लीज़ आप दुआ करें। खुदावंद अजीम कदूस मेहरबान जलाल के बादशाह यहोवा पाक खुदा, मैं अपनी बेटी के लिए, एज़क टीवी के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और बहावलपुर की सारी स्टीम के लिए तेरी बड़ी बरकत को मांगता हूँ और मुल्क पाकिस्तान में अमन की दुआ करता हूँ और मसीहों के लिए दुआ करता हूँ कि इनके ऊपर रहम कर, बड़ा फजल कर, अपने कर्म की निगाह कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पास्टर जी, पहले तो आप ये बताएं कि आपने सेमिनरी कहाँ से किया और खुदावंद की खिदमत में आप कैसे आए? सबसे पहली बात तो ये, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जी। आज से 24-25 साल पहले मेरी शादी हुई जी। और मेरी मिसिस मरियम जी, उनको रोया में यीशु मसीह मिले जी। अभी हमारी शादी को थोड़े वक्त गुजरा था जी, 5-6 महीने, और खुदा ने उनको कहा कि अपने शौहर को कह के तौबा करें, बपतिस्मा लें। हालांकि वो कट्टर कैथोलिक थे जी, और हमारे पास, हम सुबह सिंध में जाके रिहाइश थी हमारी जी, हमारे पास 2 मिशन के लोग आते थे पास्टर, वो भी कभी कभी जी, कैथोलिक के और सेवनडे के जी। तो उनकी ये बात मैंने मानी जी। जिस तरह बुजुर्ग अब्राहम को खुदा ने कहा कि अपने नातेदार को छोड़ दे, बिल्कुल उसने छोड़ दिया। इस तरह खुदा मुझे मेरे माँ बाप से सिंध से छुड़ा के पंजाब ले आया जी। हाँ, अगर मैं वहाँ होता तो शायद आज मैं दर्जी का काम ही करता, बिल्कुल, या कोई नशई होता मैं जी, क्योंकि वहाँ पे नशा और ये जुआ वगैरह ज़्यादा काफ़ी मिकदार में। और खुदाम जब हम यहाँ पे आए तो खादिम मुझे कहते कि बपतिस्मा लो, और मैं बचपन से मुझे शौक था किताब पढ़ने का, बाइबल्स पढ़ने का, दुआ करने का जी, चिमटा बजाने का, झांझ बजाने का, ताली बजाने का, गीत गाने का जी। तो खुदाम के फजल से जब हम यहाँ पे आए तो खादिम कहते हैं कि तौबा करो, बपतिस्मा लो। मैंने कहा, मैंने सुना था कलाम जी जी कि हर काम का एक वक्त होता है, बिल्कुल। तो खुदाम के फजल जो वक्त आ गया तो मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के बाद हमारे पास पास्टर आते रहे जी, हमें तालीम देते रहे जी। फिर पाकिस्तान का एक पंजाबी में लफ्ज़ है, वो कहते हैं पानी पिए पुण के ते उस्ताद फड़िए चुन के, बिल्कुल। तो मैंने अपने उस्ताद रेवरेंड बिशप शरीम सी गिल साहब को जी, जो इब्तदाई रसूल पाकिस्तान के बानी थे जी, उनका मैं शागिर्द हुआ जी। उनके कदमों में रह के, बैठ के बहुत कुछ सीखा, बरकत मिली, इख्तियार मिला जी। तो खुदाम के फजल से ये सब कुछ मेरी
यानी कि अहलिया की वजह से मैं इस तरफ आया। जी बिल्कुल। और आज खुदा का शुक्र है, जब मैं बपतिस्मा लेके वापस गया सिंध में, जी। तो मेरे ख्याल में नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा जी। या मुझे खुदा कौमों में इस्तेमाल करेगा या मेरे पास लोग आएंगे, बड़े बड़े काम होंगे, बहुत सारे पास्टरों के साथ मेरे रिलेशन होंगे। तो मैं गवाही देना चाहता हूँ खास। जी जी। एक जिंदगी में परेशानी थी मेरी में छोटी सी जी। तो जब वो मेरे सामने आई तो मैंने उसको अपनी बेटी जैसा प्यार दे दिया जी। कोई ऐसी बात नहीं थी जिंदगी में जी। तो मैं खुदा की शुक्र ही करता हूँ कि सब कुछ ये खुदा के फजल से हुआ। बिल्कुल। और बाबा आदम ने अपने अहलिया की बात मानी, हमारी अम्मा हवा की जी। वो जिंदगी को छोड़ के मौत में आ गया जी। मैंने अपनी अहलिया की बात मानी, मैं मौत से जिंदगी में आ गया। बिल्कुल। हालेलुया। ये सारा खुदा के फजल से हुआ। मैं इस बात के लिए खुदा का तहे दिल से शुक्र करता हूँ। और मेरी सेमदरी जो मेरे बुजुर्गों के कदमों में हुई, हमारी सेमदरी जो इब्तदाई रसूख से पाकिस्तान जी। अब वो गुजरांवाला में डॉक्टर पास्टर मरकज शरीफ साहब जी। हमारा मेन हेड जो ततले अली में जी। तो इस तरह में खुदा के काम में आया जी। खुदा का शुक्र करते हैं। तो पास्टर साहब मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि एक इंसान जब खिदमत में नहीं होता, जैसे कि आप कह रहे कि आप सिंध में रहते थे, तो शायद आप नशाबाजी में होते या आई थिंक सो कुछ और शायद काम काज में आप होते। तो खिदमत में आने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आपके फैमिली बैकग्राउंड या क्या कुछ था आपकी लाइफ में? तो लेकिन जब आप खिदमत में आ गए तो उसके बाद ऐसे क्या तब्दीली, ऐसे चेंजिंग आप अपनी लाइफ में फील की? बेटा पता क्या बात है, मेरा बाप पहले जादूगर था जी। तो मेरे सारे खानदान में कोई पास्टर नहीं है, पादरी नहीं है जी। सब लोग ना ये दुनियावी हैं और बाप जादूगर था जी। और मेरे बाप ने 40 दिन का एक रोजा रखा जी। उनके सर पे वो बाल थे घुंगरी वाले बड़े जी, जी। पंजाबी में कहते हैं जड़ावा जोग। हाँ जी। तो वो उन्होंने ये छोड़ दिया काम जी। तौबा कर ली और पूरे खानदान में सबसे पहले मैंने बपतिस्मा लिया जी। अगर मैं सिंधी में होता मेरे कहने मतलब ये था, पीछे बैकग्राउंड बहुत लंबा है जी। क्योंकि हम पहले ना 3-4 किस्म के नशे करते थे जी। शराब पी लेते थे, चरस भी पी लेते थे, भंग वगैरह भी, पान गुटखा मेन पुड़ी भी सही। तो ऐसा खुदा यीशु मसीह से फिर इश्क हुआ, ऐसा प्यार हुआ। वो इंडिया से शायर लिखता है बलबीर सिंह सूफी, कहता है जो तो अखियां मसीह लड़ियां ने सारा कुछ बदल गया। बिल्कुल बदल गया मेरा उठना बैठना, बदल गया मेरा खाना पीना। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए उन्होंने लिखा है जी। तो इस तरह मेरी जिंदगी चेंज हो गई। पहले कोई जिंदगी का टेस्ट या मजा नहीं था। बिल्कुल जब से खुदा ने चुन लिया है, अपना खादिम बना लिया है सही। अब लाखों करोड़ों मेरी बेटियां हैं सही। मेरी बहनें हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो हुसन के बाजार में बैठी है ना वो भी मेरी बेटी है, मैं उसको अपनी बेटी मानता हूँ। बिल्कुल ये मेरी जिंदगी में चेंजिंग आई जी। कि मेरी जिंदगी ऐसी बदल गई, सोच बदल गई, ख्याल बदल गए, हालात बदल गए, बिल्कुल बहुत कुछ बदल गया है जी। बिल्कुल कि जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। ये मेरे साथ ऐसे ही हुआ। हाँ जी, यानी कि खुदा ने आपको चुन लिया अपने लिए। आमीन बेशक जी। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि पास्टर साहब ने बताया कि किस तरह से उनकी लाइफ थी, कैसा बैकग्राउंड था। तो जब हम खुदा के साथ चलते हैं, यकीनन खुदा के साथ चलना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी बातों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है और स्पेशली अपनी खुदी का इनकार करना पड़ता है। और ये बात हकीकत है कि जब तक तो खुदा ना आपको चुने, खुदा ना आपको पुकारे, खुदा ना आपके लिए कुछ करे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह के पास साहब को खुदामा ने बुलाहट दी, खुदा ने अपनी खिदमत के लिए, अपने प्यार के लिए, खुदा ने कहाँ से सिंध से पंजाब में लाके खड़ा किया और स्पेशली खुदामा ने उन्हें कितनी प्यारी अहलिया दी कि उनके वसीला से खुदा ने उनकी जिंदगी को बदला। तो ये बात साबित करती है कि खुदा का पाक कलाम बरहक है कि जिस तरह के खुदा का कलाम कहता है कि ए औरत तू नहीं जानती कि तेरे वसीला से मर्द बचाया जाए, ए मर्द तू नहीं जानता कि तेरे वसीला से औरत बचाई जाए। तो ये खुदा पाक के इस कलाम को पूरा होते हुए आज हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। बिल्कुल खुदा का शुक्र करते हैं। तो पास्टर साहब आपने अपनी चेंजिंग के बारे में बताया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अब आप मतलब कि अपने शहर में तो बेशक खिदमत करते हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन से शहर हैं? पूरे पाकिस्तान है, जाहिर सी बात है। तो जिस तरह से आप खिदमत करते गए, बढ़ते गए, तो उस हवाले से कुछ बताया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह से आपने अपने वसीला से खुदा के जलाल को देखा?
बेटा कुछ बात इस तरह है कि मुझे खुदावन ने कराची से लेके जी अटक तक जो इस्तेमाल किया है, जी इसमें बहुत सारे गाँव में मैं गया हूँ, पंजाब के शेखुपुरा के, गुजरनावाला के, फैसलाबाद, जी सरगोदा, गुजरा, जी और आज खुदा मुझे भावलपुर लेके आया है, बिल्कुल हालेलुया मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, जी हैदराबाद, नवाब शाह, जी काफ़ी जगह पे मुझे खुदा लेके गया है। जी यानी कि जहाँ भी मुशर्रफ खुदावन का- की मर्जी हुई खुदा ने आपको वहाँ लेकर जी। गए खुदावन। एक जगह मुझे खुदा ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने वहाँ पे, वैसे मेरी खिदमत ज़्यादा शेखुपुरा में, जी लेकिन गुजरनावाला में एक नुशहरा विरका गाँव है, हाँ जी उसमें हाँ जी अरगन बंगला गाँव है। सही वहाँ पे जब मैं पहली दफ़ा गया तो लोगों जो मेरा सुन के ना, हमारी मशहूरी सुन के, हम हाँ जी। फरुखाबाद में किसी शादी में दुआ कर रहे थे, बड़े खुदा ने मौजज़ात वहाँ किए, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ बुलाया नुशहरा में। जी तो जब मैं गया तो लोग वहाँ पे थोड़े से घर थे मसीहों के, जी वो गाने बहुत सुनते थे, लड़ाइयाँ सही। बड़ी करते थे, झगड़े। जब मैं गया उस गांव में तो वो लोग मुझे देखने के लिए छतों पे चढ़ गए। सही तो वहाँ पे एक भाई था, वो बड़ी दुआ करता था, जी वो 3-3 4-4 घंटे दुआ करता था। जी दिन को वो चौधरी के पास आखिरी करता था, जी और वो चर्च जाता था, उसके पीछे बदरूमें चली जाती थी, सही उसके लिए दुआ की, प्रे की, खुदा ने उसे आज़ाद किया। फिर उसके पास 3-4 बेटियां थी, जी फिर खुदा से मैंने दुआ की उसके लिए, जी तैरा जवेद, जी उनको खुदा ने फिर बेटा दिया, फिर सही उसका नाम मैंने दाऊद रखा। जी और वहां से मुझे ना 3-4 मन कनक मिलती थी, जी चावल भी थोड़े मिलते थे। जी और मैंने उनको कहा भी आपने मुझे छोड़ देना, ये वक्त है तो, जी लेकिन खुदा को नहीं छोड़ना। बिल्कुल एक वक्त आ गया कि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, सही मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, सही क्योंकि हम पैसे के पीछे नहीं, जी हम रूहों के पीछे काम करते हैं। बिल्कुल। खुदा जो रूहों का बाप है, जी हमें उसने इसे चुना कि हम रूहों को बचाएं। लोगों को बचाए तो मेरे वालिदैन, रिश्तेदार, नातेदार, ससुराल पूछने लगे कि आप वो कनक नहीं लेके आते। सही मैंने कहा, पंजाबी में कहते हैं जिधर गए बेड़ियां उधर गए मला। सही तो जिसने खुदा को छोड़ दिया वो हमारा कुछ नहीं लगता है। बिल्कुल अब ऐसा मेरा ज़मीर बन गया, ऐसी ज़िंदगी बन गई है जी कि माँ बाप, बहन भाई, बहुत सारे मुझे ना मिलने को तरसते हैं, सही लेकिन खुदा के लोग इतने इतने ज़्यादा प्यार वाले हैं। इतना दुख है हमारी मसीहत में, बिल्कुल इतने इतने गुर्बत में हैं, मुसीबतों में हैं, बदरुओं में फंसे हुए हैं, जी। दुखों तक उनको मिलते हैं जब मोहब्बत अपनों से भी बहुत ज़्यादा मिलती बिल्कुल। नजर आती है। और इतने से दुखी इंसान है, बहुत सारे ऐसे मैंने जी। दुखी देखे हैं कि जिनके पीछे मुझे रोज़े रखने पड़े हैं, जी मैंने उनके लिए रो रो के प्रे की है, बिल्कुल और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आज़ाद किया है। हालेलुया खुदा का शुक्र मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने बहुत सारे मौजज़ात किए। अगर मैं गिन के बताऊं बदरू में, तो वो सही। लाखों करोड़ों में है। सही ये सारा यीशु मसीह की वजह से हुआ है। अगर यीशु मसीह मुझे ना चुनता, बिल्कुल मुझे वो इख्तियार ना देता, जी बिल्कुल वो बरकत जो यीशु मसीह ने कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जी वो इख्तियार शागिर्दों के पास आया, मुकद्दसों के पास आया। बिल्कुल। वहाँ से चलता मेरे उस्ताद मोहतरम रेवरेंड जी। बिशप श्री मसीह साहब के पास आया, उनका मैं शागिर्द हुआ। जी उन्होंने मुझे वो इख्तियार, बरकत दी, मेरे सर पे हाथ रखे, जी और मैंने एक सूट अपने उस्ताद को दिया, जी एक माला उनके गले में पहनाई, सही खाना अच्छा उनके बनाया। सही आज मोबाइल, गाड़ियाँ, ये मुझे सोना तक भी यानी कि गिफ्ट, घड़ियाँ, वॉच, जूती, कपड़े, माला, ये 100 के हिसाब से, और माला तो हज़ारों के हिसाब से मैं अब तक मिल चुकी है। सही ये सब कुछ यीशु मसीह की वजह से। बिल्कुल खुदा का शुक्र जब तक हम यीशु मसीह के पास हैं, या उसके, अपने आप को समझते हैं कि बिल्कुल। हम वो गधे हैं जिन पे यीशु मसीह सवार है, बिल्कुल तो वो दिन ना आए, उस गधे से तो यीशु मसीह उतर गया, उतर गया था लेकिन हम पे वो दिन ना आए कि कभी वो वो हमसे ना- जुदा हो या हम उसको छोड़े। बिल्कुल इस बात के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। जी और मुझे खुदा ने मोहब्बत की, रूह, ईमान की और रूह जी। पर उसकी नेमतों से भर रखा है। बिल्कुल कोई ऐसा खादम नहीं जिसके लिए मैं दुआ नहीं करता। बिल्कुल खादमों के लिए मैं खास दुआ करता हूँ कि उनको खुदा रूल के फल दे, क्योंकि खादमों के अंदर ना रूल का पहला फल जो ना मोहब्बत, बिल्कुल उसकी कमी पाई जाती है। जी एक मैंने और तजर्बा किया है पिछले दिनों में, हाँ जी जिस खादम से मिलोगे ना मोहब्बत से पेश आओगे, हाँ वो भी मोहब्बत से पेश आएगा। बिल्कुल आम इंसान से मोहब्बत से पेश आओगे, वो भी मोहब्बत से पेश आएगा। मोहब्बत से पेश आपका रवैया जैसा होगा, अगले का भी वैसा, जी अगले को अपने अपना बनाना है। खुदा नहीं समझने क्या, जैसा वो चाहता ना कि तेरे साथ वैसा वो करे, जी पहले तू कर। बिल्कुल
तो यहाँ पे ऐसा दौर है कि यहाँ पे घाटा खाना को पसंद नहीं करता। हाँ जी। मोबाइल के सामने तो गर्दन झुका लेते हैं, हाँ जी। लेकिन रिश्तेदारों के सामने गर्दन नहीं झुकाते या अपनों के सामने गर्दन जी। नहीं झुकाते। तो इस Mostly, वजह से हाँ हसद जी, जो है ना वो काम कर बढ़ रही जाती है। है। वो कहते हैं कि अगर इसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, जी 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 वो करेगा तो हम भी करेंगे, नहीं किया तो फिर नहीं करते। इन्हीं चीजों की वजह से बहुत सारे रिलेशन रिश्ते जो हैं ना उसमें स्पेस आ गई है। जी जी। वो मोहब्बत जो एक चीज कभी हुआ करती थी उसमें भी काफी कमी आ जी। गई है। तो मेरा तो ऑटोग्राफ ये है कि खुदा मोहब्बत है। बिल्कुल। मेरा इस बात पे ये हाँ ज़हन जी। है। क्योंकि देखिए खुदा ने पहली बेसिक ये थी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी आमीन। कि अपना इकलौता बेटा आमीन, बख्श आमीन, दिया। आमीन। यानी कि दुनिया में सब लोग मौजूद हैं, अच्छे भी और बुरे भी। सूरज की रोशनी अच्छों पर भी पड़ती है और बुरों पे भी पड़ती है। इसका मतलब खुदा हम सबसे मोहब्बत रखता है। लेकिन सिर्फ नफरत जौन सी है ना वो अबलीस की वजह से पैदा हुई है। जो कि शरीर है वो शरारत करने से बाज नहीं आता, बल्कि वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके अंदर इस चीज की थोड़ी सी से भनक पड़ जाती है, तो वो फौरन उनके पास पहुंच जाता है और उनके थ्रू बहुत सारे काम करता है। तो इसलिए खुदा मोहब्बत है। खुदा ने इस दुनिया से खुदा ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे अच्छा है यहाँ पे बुरा है, खुदा ने सिर्फ मोहब्बत की। खुदा की कैसी मोहब्बत थी देखिए, अगर पास्टर साहब जैसे हम देते हमारी इकलौती चीज हो, आपका इकलौता बेटा हो या मेरा भाई हो या कोई भी, हम नहीं देंगे। हम सपोज हम एक पल के लिए हम सोचना शुरू कर देंगे कि हम दें या ना दे, स्पेस फैसले तो कोई भी नहीं करेगा, इस चीज की कुर्बानी कोई भी नहीं देगा। लेकिन आप ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा का बेटा था, खुदा का इकलौता बेटा था, जिसके उसके खुदावंद यीशु मसीह को हमारी खातिर सिर्फ कुर्बान कर दिया ताकि दुनिया से नफरत का जो बीज है ये खत्म हो जाए और हमारे दरमियान खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से, यीशु के नाम के वसीला से आज हमारा अपने बाप के साथ बाप का रिश्ता है। अगर यीशु मसीह ना होता तो शायद हम कभी आसमानी बाप को बाप ना कह पाते, हम कभी खुदावंद यीशु को कभी बेटा ना कह सकते और ना ही कभी हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते और ना ही उस विरासत के कभी हकदार बनते जो खुदा बाप ने यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमारे लिए रखी है और आपकी जिंदगी को खुदावंद ने बदला। तो आज जिस तरीके से पास्टर साहब मैं इस टॉपिक पे जरूर मैं चाहूंगी कि आज आप खुदा के कलाम से मैसेज दें कि हमारे माशरे में ऐसे बहुत से नौजवान बेटे और बेटियां हैं जिनको अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, वो दूसरों के पीछे अपने माँ बाप की इज्जत को रोन देते हैं और न जाने माशरे की बहुत सारी गंदगी और इन चीजों को उन्होंने अपने अंदर अपना लिया है। तो मैं चाहूंगी कि आप आज इस टॉपिक पर मैसेज दें और कलाम के हवाले से कि हमारे आजकल के बेटे और बेटियों को क्या करना चाहिए, खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। ज़रूर मैं नाज़रीन से और तमाम दुनिया से ज़रूर एक पैगाम शेयर करना चाहूँगा। जब हम बाइबल मुक़द्दस को बगौर पढ़ते हैं, डीपली तरीके से इसका मुताला करते हैं, तो इसमें हमें एक तालीम मिलती है। बाइबल मुक़द्दस में एक तालीम मिलती है और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को, और एक लफ्ज़ वर्ड्स बोला है कि उनको तालीम दो। जहाँ तालीम नहीं है, जहाँ रोया नहीं है, वहाँ लोग बेकैद हैं, वहाँ पे अदबो अदाब नहीं है। ये आर्टिफिशियल रेडीमेड गुल पड़े, लेकिन इनका तल्लक नीचे टहनियों के साथ है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में फरमाया 15वें बाब में कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर सकते नहीं। आज लोगों ने जिस तरह बीवी ने शौहर को धोखे में रखा है, दाव लगा रखा है, बच्चों ने माँ बाप को लगा रखा है। जब हम यिर्मयाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं, और यिर्मयाह नबी जो इतना ज़बरदस्त और इतना बोझ रखने वाला खादिम है, इसका मतलब है कि आंसुओं की चट्टान, उसने रो रो के अपनी बिन्नतें कौन ली। और वो क्या कहता है इश्क में, वो कहता है कि काश मेरा सर पानी होता। जरा गौर कीजिए, 71% पानी है, 29% खुश्की है, और नबी क्या कह रहा है, काश मेरा सर। आपके चारों तरफ, नीचे ऊपर, हर तरफ पानी पानी है। और उसने रो रो के अपनी बिन्नतें कौम की क्या की, दुआएं की। तो जिसे एक छोटा सा पैगाम है, जब आप 31 बाब
अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से अहद कर लिया, फिर मैं किसी कुनवारी पर क्यों कर नजर करूं। तो नौजवानों के लिए मेरा एक पैगाम है, खादमों के लिए भी, मोबाइल का इस्तेमाल, नेट का इस्तेमाल, मिसयूज जो किया जाए ना, वो ही गलत है, मोबाइल गलत नहीं है। पेन गलत नहीं है, उसकी लिखती रूप जो या लिखाई करना, साइन गलत करना, गलत इतला देना वो गलत है। यानी कि हर चीज का मिस जो यूज करना ना वो गलत है। इंसान बजाते खुद गलत नहीं है, इसकी आदतें रविशें गलत हैं। इंसान को खुदा ने गलत नहीं बनाया था या नापाक नहीं बनाया था, पाक और अच्छा बनाया था, लेकिन इसकी ख्वाहिशों ने, बुरी ख्वाहिशों इस पे अटैक कर गई और ये दुनिया के जाल में। और इंसान किसी लोहे की सलाखों के पीछे नहीं है, नहीं नहीं नहीं। वो आर्नस्ट मेल का गीत सुना है आपने, मकड़ी के जाल में, मकड़ी के जाल ने इनको पकड़ रखा है। हालांकि मकड़ी के जाल को आदमी फूंक मारे ना, या हवा लगे या उंगली से कुछ करे या किसी टहनी से, तीले से ऐसा करे तो वो टूट जाती है। ये उसमें फंसे हुए हैं, ये ख्वाहिशों में धसे हुए हैं। इनके पीछे राज या वजूहात क्या है, ये हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। और मोबाइल के मिसयूज पे और नेट के मिसयूज पे हम जरूर बात करेंगे, ताकि नौजवान नस्ल जो है वो किस तरह पाकीज़ा हो सकती है। आए मेरे साथ देखें खुदावंद यीशु मसीह की अंजील पाक, मुकद्दस पतरस रसूल का खत, दूसरा खत, दूसरा बाब और उसकी 14वीं आया करीमा। काबिले गौर। उनकी आंखें जिनमें जिनाकार औरतें बसी हुई हैं, गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद हैं। खुदावंद का मुकद्दस कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरी अजीज बेटियों, अजीज भाइयों, मेरे खानदान के लोगों, इस बाइबल मुकद्दस की आयत को खुदा के रूह ने जिस तरह मुझे सिखाया है या समझ आई है, या जो अब खुदा का पाक सिखाएगा हम सुनेंगे। आप मोबाइल का या नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा है कि इतने इतने गंदे स्टिकर फेंक देते हैं। फिर बेटियां खादम जो खुदा खादम उसमें होती हैं, या हम दो सना के लिए वर्शिप जो होते हैं, वो फिर बातें करते हैं कि ये क्या कर रहे हो। फिर माजरत पता किस तरह करते हैं कि ये मोबाइल, उसमें पास्टर भी हैं और आम लोग भी हैं, और हम दो सना करने वाले बहुत सारे गुलकार फनकार लोग भी हैं। वो क्या कहते हैं कि ये मोबाइल मेरे बच्चे के पास था, ये गलती से उनसे ये स्टिकर आ गया है या ये वीडियो वायरल हो गई है। और मैं क्या कहता हूं सोचने वाली बात ये है कि ये मोबाइल में आपके पास स्टिकर या ये जो बुरा स्टिकर था या बुरी ये पिक्चर थी या बुरी वीडियो थी, ये बेहुदा आपके मोबाइल में है क्यों? बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं कि जो सिगरेट पीते हैं बच्चों के सामने, चरस पीते हैं, बच्चे वैसे ही करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बाप बेटे के साथ बैठ के, और बेटा अपनी माँ बाप के बीच में बैठ के शराब पीता है और बाप साथ पीता है। इसकी वजह क्या है कि जो आप देखते हो वही आप करते हो। पढ़ने से लोगों को कम असर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल देखने से उनके अंदर ज्यादा चीजें ऐड हो जाती हैं और नक्श हो जाती हैं। तो यहां पे लिखा है कि उनकी आंखों जिनमें जिनाकर औरतें बसी हुई हैं। लफ्ज जिना है, जिस तरह लफ्ज शिफा है, लोग शिफा पढ़ते हैं, लफ्ज सिजदा है, लोग सजदा पढ़ते हैं, इस तरह ये लफ्ज जिना है, जना नहीं, जिना लफ्ज। और जिना कर औरतें बसी हुई हैं। उन्होंने नेट पे
उन बेहुदा औरतों को, उन मर्दों को देख लिया है, बुरे स्टिकर बेहुदा फिल्में देख ली हैं और उनकी आंखों में वो बेहुदा औरतें बस गई हैं। और अब हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, अब कल भी सिंध की एक बच्ची है 3 साल 2.5 साल की, उसके साथ एक बच्चे ने जबर किया है। फैसलाबाद में पिछले दिनों में 3-4 साल की बच्ची में इस तरह किया गया। आजू वगैरह वगैरह बहुत सारी बेटियां इन्हें किस तरह हो रहा है हमारे मुल्क में। ये क्यों हो रहा है? क्यों ये बेहुदगी लड़कों में बढ़ रही है? ये बेहुदापन, ये गंदगी, ये गलाजत, ये बुरी रवश, ये बुरी ख्वाहिशें, शहवत परस्ती क्यों बढ़ रही है? और मैं एक और बात करना चाहूंगा हुकूमत वक़्त से भी और तमाम मुक़द्दसीनों से भी, ईमानदारों से, कि वो दुआ करें और हुकूमत से कहें कि नेट से या ये जो फेसबुक या मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे ये बेहुदा फिल्में हैं ना, इनको ये वहाँ से यूट्यूब से वगैरह वगैरह जो भी है उनको ख़त्म कर दें, डिलीट कर दें, ताकि हमारा मुल्क जो साफ़ हो जाए, पाक हो जाए। तो जब नापाक चीज़ों को देखेगा तो वो पाक किस तरह रहेगा? आप थोड़े से पानी में जहर मिला दें, वो सारा पानी जहर बन जाएगा। आपके मोबाइल में, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके मोबाइल में कुरान होगा, अगर आप मसीह तो आपके मोबाइल में अंजील होगी, अगर आप हिंदू हैं तो आपके मोबाइल में गीता होगी, अगर आप सिख हैं तो आपके मोबाइल में गुरु ग्रंथ होगी। एक मैं सारी दुनिया के लिए भी पैगाम दूंगा, लेकिन इसके बाद इनको लिखा है वो गुनाह से रुक नहीं सकते। उनकी आंखें जिनमें जिनाकर औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकते, वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद, वो माँ बाप की औलाद नहीं है, वो लानत की औलाद है, जिना की औलाद है, वो जो जिना करते हैं। दूसरों की माँ बहन को छेड़ने में बच्चों को बड़ा मजा आता है, लड़कों को। और जब इनकी कोई बेटी को छेड़ता है ना, इनकी बहन को, इनकी माँ को, इनकी कोई सिस्टर रिश्ता छेड़ता है, फिर ये लड़ते हैं भाई, फिर इनकी गैरत जागती। दूसरों के लिए इनको मजा आता है और अपने लिए गैरत आती है। कभी ये सोचा है कि वो भी किसी की बेटी है, कभी ये सोचा है कि वो किसी की बहन है, कभी ये ख्याल किया कि सब घंटों घंटे लगा देते हो फोन पे, इतना वक्त जाया करते। कभी दुआ की थी आपने? 2-2 घंटे फिल्म देखते, 3-3 घंटे फिल्म देखते हो, लेकिन कलाम सुनने के लिए आपके पास आधा घंटा नहीं होता है, कलाम सुनने के लिए आपके पास 15 मिनट नहीं होते हैं। मोबाइल पे आप सारे सही रात दिन गुजार देते हो, फिल्मों पे गुजार देते हो, बुरी महफिलों में गुजार देते हो। अगर कोई नमाजी शराब खाने में जाएगा तो लोग कहेंगे ये शराबी है। अगर कोई शराबी चर्च में, मस्जिद में जाएगा तो वो कहेंगे ये नमाजी है, ये हाजी है, ये खुदा परस्त है। तो प्यारे अजीजों, उलमा इकराम, मजहबी रहनुमा, पासबानों, सियासतदानों, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, रोजा रखो। आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया। और मैं अब प्रोग्राम के आखिर में आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? जी, मैं खुदा की शुक्र करता हूँ, मुझे बड़ा सारा यहाँ प्यार मिला जी, और मैं आया भी यहाँ फर्स्ट टाइम जी, और मेरी मुलाकात सारी जो अपनी बेटी से, आफ्ताब गिल से, ये व्हाट्सएप पे हुई थी जी, और मैं दिल से शुक्र करता हूँ कि मुझे खुदा की सुनसी यहाँ मिले क्या है और यहाँ पे आके मुझे एक मेरी प्यारी बेटी मिल गई जी, और मेरा और दिल खुश हुआ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे मेरे बच्चे मिले, जी, मुझे नाना कहने वाले, मामू कहने वाले, मुझे अपना भाई मानने वाले, बाप मानने वाले। जी, तो मैं खुदा, एक मेरी गवाही हो छोटी सी गाड़ी की, जी, जानिया से एक फौजी बैठा मेरे साथ और वो मेरे साथ गुफ्तगू की। और जब मैं यहाँ पे उठा ना, आपके इस स्टाफ पे उतरा शहर में, भावलपुर में, तो मेरे साथ बाहर आया, मुझसे गुफ्तगू करने लगा। मुझे कहता है वो बड़ा मेरा फौजी आ रहा है, अफसर आ रहा है, तो आपको वो हम छोड़ के आए घर। मैंने कहा मुझे देर हो रही है, मैंने अभी चेंज करना जाके वहाँ पे हमारा प्रोग्राम शुरू है जी, क्योंकि आज आफ्ताब गिल साहब की बेटी की सालगिरह थी जी, तो फिर रिक्शा को किराया उस फौजी ने दिया है जी, उसको मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, किस तरह काम करता हूँ, तो उसने फिर रिक्शा का किराया दिया और मैंने उसकी फिर दुआ की। तो भावलपुर में अच्छा लगा आके। गॉड ब्लेस यू भावलपुर, RSG TV और ऑल पाकिस्तान और पूरी दुनिया पे खुदा रहम करे। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब।
कि आप इतनी दूर से हमारे शहर में आए और मेरे प्रोग्राम में आए और आपने अपनी टेस्टमनी, अपनी खिदमत और कलाम की इस खूबसूरत बातों को, जो मैसेज स्पेशली जो आपने हमारे देखने वाले नाज़रीन को, नौजवान बेटे और बेटियों को दिया, वो बहुत ही ज़बरदस्त, वो बहुत ही खूबसूरत था। और मेरी दिल से दुआ है कि खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेस्ड करे और आपकी खिदमत को और चमकाए और खुदा का पाक रूह हमेशा आपके साथ, आपकी कलीसिया के साथ और आपकी फैमिली के साथ हमेशा रहे। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। मेरी भी दुआ बेटा कि खुदा आपको जी, बहुत बरकत दे जी। और आपके लिए नसीब चंगे करे। जी, खुदा का शुक्र करते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहेगा आइज़िक टीवी और गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। अब अपनी होस्ट महवी शहबाज को इजाज़त दे विद कैमरामैन आफ्ताब गिल। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस बहावलपुर। पाकिस्तान जिंदाबाद। तारीफ, हालेलुया।